दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ से शिकायत है और ये लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। 19 जनवरी 1954 को अमेरिका में जन्मी ओपरा विनफ्रे का बचपन का नाम ओपरा गेल विनफ्रे था। उनकी मां ने उन्हें बहुत ही कम उम्र में जन्म दिया था। उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वो बहुत गरीब परिवार से थीं, जो कि दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। गरीबी और ज़्यादा पैसे न होने के कारण ओपरा की मां ने ओपरा को उनकी नानी के घर भेज दिया। ओपरा अपनी नानी के साथ रहने लगी और उन्हीं के साथ रहकर चर्च और बाइबल की सीख लेती रही। चूँकि इनकी नानी की भी घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ओपरा को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने का निर्णय लिया और वो ओपरा को घर पर ही पढ़ाने लगी। दोस्तों, पैसों की तंगी के कारण उनकी नानी ने उन्हें वापस उनकी मां के घर भेज दिया, जहां पर उनकी लाइफ में फिर से गरीबी और अकेलापन हो गया। ओपरा की मां दूसरों के घरों में काम करती थी, जिसके कारण वो ओपरा को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, जिसके कारण ओपरा को अकेले ही नहीं रहना पड़ा, बल्कि उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनका कई बार शारीरिक शोषण भी किया। इतनी कम उम्र में कई बार शारीरिक शोषण होने के कारण ओपरा बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में ओपरा ने अपने घर से पैसे चुराए और वहां से भाग गई। कम उम्र में शारीरिक शोषण के कारण समय बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि बेहद ही कमज़ोर था और इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाया। शायद ये हम सोच भी नहीं सकते, जो कि खुद एक 13 साल की बच्ची थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ समय बाद उनकी माँ ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस घर लेकर आई और उनका एडमिशन हाई स्कूल में कराया, जहां पर बहुत से अमीर घरों के बच्चे थे और ओपरा उन अमीर बच्चों के सामने खुद का मजाक न बने, इसलिए वो घर से पैसों को चुराने लगी। जब उसकी माँ को ये बात पता चली कि ओपरा घर से पैसे चुराने लगी, ओपरा और उसकी माँ के बीच में झगड़े शुरू हो गए। इन सब से परेशान होकर ओपरा की माँ ने ओपरा को उसके स्टेप फादर के पास भेज दिया, जहाँ पर ओपरा की लाइफ बदलना शुरू हो गई। उनके स्टेप फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ओपरा को एक बेहतर जिंदगी दी, जहाँ पर ओपरा की लाइफ बदलनी शुरू हो गई। उनके स्टेप फादर एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ओपरा की बहुत अच्छी देखभाल की। स्टेप फादर के प्रोत्साहन और ओपरा की मेहनत से वो अपने स्कूल में ब्रिलियंट स्टूडेंट में जानी जाने लगी। उनकी बोलने की स्किल और ड्रामा में इंटरेस्ट की वजह से वो अपने स्कूल में बहुत जल्दी सभी के बीच में जानी जाने लगी। ओपरा को हाई स्कूल के आखिरी दिनों में ही उन्हें एक रेडियो में न्यूज़ पढ़ने का ऑफ़र मिला, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वहीं से उनकी कैरियर की शुरुआत हुई। पर जॉब मिलने के बाद ओपरा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और जॉब और पढ़ाई दोनों साथ में करती रही। और पढ़ाई के साथ साथ भी इसी साल उन्होंने 17 साल की उम्र में ओपरा ने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस ब्लैक नेशविले, मिस टेनिस के खिताब भी अपने नाम कर लिए। ओपरा को टीवी चैनल्स ने न्यूज़ रीडर की जॉब ऑफर की, जो कि इतनी अच्छी जॉब थी, जिसके लिए ओपरा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जॉब करने मैरीलैंड चली गईं। और ये जॉब पाने वाली ओपरा विनफ्रे पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। पर कहते हैं ना, अभी मुसीबतों ने ओपरा का साथ नहीं छोड़ा था और कुछ समय बाद किसी कारण ओपरा के बॉस ने ये कहकर उसे जॉब से निकाल दिया कि तुम न्यूज़ रिपोर्टिंग के लायक नहीं हो। जिस जॉब के लिए ओपरा ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, आज उसी जॉब से उसे निकाल दिया गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या होगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। और कहते हैं ना, अगर हमारे लिए एक रास्ते बंद होते हैं तो 1000 रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा ही ओपरा के साथ हुआ, जब उन्हें एक टॉक शो पीपल और टॉकिंग शो का होस्ट बना दिया गया। और 7 साल इस शो को होस्ट करने वाली ओपरा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1983 में ओपरा शिकागो चली गई, जहां पर उन्होंने एक टीवी के मॉर्निंग टॉक शो AM शिकागो को प्रेजेंट करना शुरू किया। उस टाइम ये शो लो रेटेड शो था, पर ओपरा के टैलेंट ने इस शो को इतना पॉपुलर बना दिया कि ये टीवी का नंबर 1 शो बन गया। बाद में इसका नाम बदलकर ओपरा विनफ्रे रखा गया। और दोस्तों, ओपरा विनफ्रे का टॉक शो 2 दशकों से भी ज़्यादा चला। आज ओपरा विनफ्रे टीवी आर्टिस्ट में सबसे
सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला हैं और अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ओपरा हमेशा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करती रहीं। ओपरा विनफ्रे ने जोहानिसबर्ग में लड़कियों के लिए ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी स्थापित की। समाज में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 2011 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स इन साइंस ने उन्हें विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया है। ओपरा विनफ्रे की मेहनत और कोशिशों ने उन्हें इस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसका दुनिया को तब पता चला जब उनका नाम टाइम मैगजीन में 20वीं शताब्दी की 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल था। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन में विश्व के बिलियनियर में की लिस्ट में भी शामिल होने वाली वो पहली अफ्रो अमेरिकन महिला हैं। 2013 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया। ओपरा विनफ्रे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं जो अक्सर ठोकरें खाने के बाद हार मान लेते हैं। दोस्तों, मुश्किलों से लड़ना है, उससे हारना नहीं है। ओपरा विनफ्रे कहती हैं, पैर आज भी मेरे ज़मीन पर हैं, बस जूती महंगी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।